इन माय यूट्यूब चैनल ड्यू टारगेट कॉमर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 चैप्टर 2 जो कि हमारे डीके गोयल से लिए गया है। आज मैं यहां पर आपको यहां पर बताने वाला हूं हमारी आगे की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर शॉर्ट आउट कर दूंगा, वो भी इजी वे में और इजीएस्ट वे में। तो आपका ही चैनल है, आपसे ही बना है। आइए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को जाके देखिए और फिर इस वीडियो को आके देखिए, तभी आपको सारे के सारे जो है पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे की टर्म्स है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आप जितने भी चैप्टर करेंगे उसमें सारी यही, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे उसमें यही टर्म्स यूज होंगी, यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वर्डिंग पहले आनी चाहिए। आते हैं हम सबसे पहले अपना इन्वेंट्री को गाइज आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो वस्तु सूची। अब ये वस्तु सूची क्या है, मतलब सूची समझ सकते हैं आप। अगर आप कोई क्या करते हैं घर में सामानों की लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं इसमें भी हम लिस्ट बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखिए, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाती है। तो वो क्या हो सकते हैं, एक तो ओपनिंग में और एक क्लोजिंग में, मतलब एक साल के स्टार्टिंग में क्या वस्तु थी और एक साल के लास्ट में क्या क्या वस्तु बची। तो यहाँ पर उसको 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है गाइज। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिखा है, आप भी इसको बना सकते हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब इससे क्या मतलब है गाइज, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि आपने कोई इस पर्पज से आपने चीज खरीदी, मतलब कि आपने बनाने के पर्पज से रॉ मटेरियल खरीदा कि आप उसका यूज करेंगे और उससे कुछ नई चीज बनाएंगे। जैसे कि आपने कपास खरीदी और कपास से आपको क्लॉथ बनाना है, लेकिन आपने क्या किया, अभी तक उसको यूज नहीं किया, वो अभी भी अनयूज पड़ी हुई है आपकी वस्तु, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा आता है इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है गाइज कि अभी इन्वेंट्री आप यूज भी कर रहे हैं लेकिन वो अभी प्रोग्रेस में है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्शली फिनिश्ड गुड्स। आप इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं गाइज, इसे कह सकते हैं आप पार्शली फिनिश्ड गुड, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, अभी भी कुछ बकाया है। जैसे कि आपने मतलब आप क्लॉथ कॉटन का यूज कर तो रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से शर्ट बन के तैयार नहीं हुई है, तो वो पार्शली फिनिश्ड गुड में आ जाएगा। अगला क्या आता है गाइज, हमारा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है गाइज, जो आपने पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, आप रेडी टू यूज हैं, आप उन्हें कहीं पे भी सेल आउट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फिनिश गुड्स कहलाते हैं। अब अगला फोर्थ क्या आता है गाइज, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का गाइज क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आप, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। मतलब क्या है गाइज के इसमें वो गुड्स आ जाएंगे गाइज, वो वस्तुएं आ जाएंगी जो आपने खरीदी हैं, किस पर्पस के लिए खरीदी हैं, रीसेलिंग मतलब आपने वो खरीदी और अब आप दूसरी तरफ बेचने के लिए, तो किस में आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। आई होप क्लियर। तो अब हमारा आता है गाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन द इन्वेंट्री एंड स्टॉक। अब गाइज आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि स्टॉक क्या है और इन्वेंट्री क्या है। वैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा और अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके भी पूरे डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसकी कुछ हिंट्स दूंगा। आपको उसके बिहाफ पे आपको ना बताना है कि ये मतलब स्टॉक क्या है और इन्वेंट्री क्या है। अगर मैं बताऊं तो इन्वेंट्री एक गाइज वाइडर टर्म है, एक बहुत बड़ी टर्म है, और स्टॉक क्या है, एक छोटी टर्म है। मतलब स्टॉक में सिर्फ वही वस्तुएं शामिल आएंगी जो कि आपने खरीदी हैं, किस पर्पज से, बेचने के पर्पज से। इन्वेंट्री में क्या आएंगी, वो भी आएंगी जो आपने बेचने के पर्पज से भी खरीदी हैं, साथ में जो अभी बन के तैयार भी नहीं हुई, साथ में जो बन भी चुकी हैं। ये सारी चीजें किस में आएंगी गाइज, हमारी इन्वेंट्री में आएंगी। तो इसमें इन्वेंट्री में क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाएगा, मतलब इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। तो ये गाइज ये हमारे किस में आ जाते हैं, इन्वेंट्री में आ जाते हैं। अब गाइज आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, इट रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है कि जो अमाउंट कंपनी ने पे किया है, किस चीज के लिए पे किया है, कोई अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्या हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ है गाइस, पे नहीं किया, अमाउंट रिसीव हुआ है। किस चीज पे रिसीव हुआ, आपने कोई गुड्स सेल करे और उससे आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, या आपने कोई सर्विस रेंडर की है, किसी को सर्विस दी है और उससे आपको अमाउंट जो रिसीव हुआ उसे क्या कहेंगे गाइस, ट्रेड रिसीवेबल।
आई होप क्लियर इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे नॉर्मली बिजनेस में रन करते समय होता ही है। इट इंक्लूड बोथ डेटर एंड बिल रिसीवेबल, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी गाइस, क्या, डेटर भी और बिल रिसीवेबल भी। अब आपको डेटर भी नहीं पता, बिल रिसीवेबल भी, तो इसके लिए आगे भी है पॉइंट्स, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आता है गाइज, वो आता है हमारा डेटर। डेटर का क्या मतलब होता है गाइज, जिसको आपने सामान बेचा है और अभी आपको उससे पैसा लेना बाकी है, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारा क्या होता है, डेटर। मान लीजिए आपने मोहन को 50,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, अब आपको उससे 50,000 रुपए लेने हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा गाइज, डेटर कहलाएगा। वो 50,000 रुपए के लिए आपका डेटर होगा। अब क्या आता है यहाँ पर, एक और आता है बिल रिसीवेबल। मतलब गाइज आपको बिल रिसीवेबल क्या होता है गाइज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, हमारा बिल रिसीवेबल कहलाता है, फॉर द पर्सन हु ड्रॉ एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। मान लेता हूँ कुछ भी समझ नहीं आया आपको, मतलब कि क्या है कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब नहीं पता होगा, इसके लिए अलग चैप्टर है। और बिल रिसीवेबल ऐसे है कि मतलब आपने एक बिल रिसीवेबल बना दिया और दूसरे पर्सन जिसको आपने उधार में सामान बेचा था उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ड्रॉई कहलाता है। और हमने बनाया इसलिए हम क्या कहलाएंगे, ड्रॉर कहलाएंगे। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई और जिसने बनाया वो ड्रॉर। तो क्या होता है कि ड्रॉई ने अगर एक्सेप्ट करके वापस दिया तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल कहलाएगा। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या है कि गाइज आपने किसी से उधार में कुछ परचेज किया और अब आपको उसको अमाउंट पे करना है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल्स। द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंटिंग गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब उधार में आपने मतलब कि क्या किया है, सामान खरीदा है और उसके लिए आपको अमाउंट पे करना है, वो आपका ट्रेड पेएबल्स हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है गाइस, आपने किसी से कुछ उधार में खरीदा और अभी आप उसके लिए अमाउंट पे करना है। सोहन से आपने 20,000 रुपये के गुड्स खरीदे या कुछ भी सामान खरीदा है, तो उसके लिए आपको अब उसको अमाउंट पे करना है, या आपने कुछ पे कर दिया है, कुछ बाकी रह गया है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिटर कहलाएगा। बिल पेबल्स क्या होता है गाइस, आपने किसी से गुड्स उधार में खरीदे, अब आपको उसे अमाउंट वापस पे करना है, तो वो आपके लिए एक बिल बनाएगा। आप उस टाइम पे ड्रॉई होंगे और वो उस टाइम पे ड्रॉर होगा, तो वो अपने उसके लिए क्या कंसीडर करेगा, बिल्स पेबल। गाइस आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्यू टारगेट कॉमर्स हमारा चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आप इसी तरीके से स्टे ट्यून रहें गाइस। आगे की वीडियोज़ के लिए कुछ और टर्म्स रह गए वो हम डिस्कस करेंगे।